प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967। शनिवार को रिकॉर्ड चला था, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ये किन्होंने कहा बाबा को? दुनिया रंग रंगीली। कि बाबा दुनिया रंग रंगीली, ढेर सारों ने कहा। ढेर सारे तो अलग अलग ग्रुप के हैं। जो जिस ग्रुप का है वो तो अंधों जैसी बात हो गई। ढेर सारे अंधे इकट्ठे हुए, उनसे पूछा हाथी कैसा है, तो कहा ला हमें दिखाओ हाथी कैसा है। तो किसी ने देखा पेट, तो कहता बड़ा भारी है ये तो है। किसी ने पकड़ी पूछ, तो कहता अरे ये तो ऐसी पूंछ जैसा है, पूंछ ही तो है हाथी। किसी ने पकड़ी सूंड, तो कहता है बड़ा गुदगुदा है, लंबा लंबा है। तो ऐसे है ये जो दूसरे दूसरे धर्म के रुद्रमाला के मणके हैं, वो तो बस अपने तक ही सीमित हैं। वो जानेंगे दुनिया रंग रंगीली? वो तो नहीं जानेंगे। तो फिर बताओ बाबा को किसने कहा कि दुनिया रंग रंगीली? ये सारी दुनिया बच्चों ने कहा। और तो 500 करोड़ बच्चे हैं। तुम्हारा और विस्तार कर दिया माता जी ने। किसी एक ने कहा होगा, 8 ने कहा, फिर भी ग्रुप हो गया। 8 भी तो अलग अलग धर्मों के बीज हैं, पूर्वज हैं। और जो जिसका पूर्वज है वो उसी अपने कुल को, अपने परिवार को ही जानेगा ना पूरा पूरा। तो किसने कहा? अब प्रजापिता ने बाबा को कहा, वो तो खुद ही बाबा है। बाबा किसे कहते हैं? बाबा निराकार को कहते हैं या साकार को कहते हैं? साकार को बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अभी भी नहीं पहुंचे हिसाब से है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा की कोई अम्मा है, कोई अम्मा है या नहीं है? जगदम्बा सारी दुनिया की अम्बा है ना, तो सबको जानती है। तो अनुभव करके फिर बोलती है बाबा दुनिया रंग रंगीली, बाबा दुनिया रंग रंगीली। अच्छी तरह से देख ली। फिर लास्ट में बोलेगी क्या? एक शिव बाबा, दूसरा कोई। शिव बाबा माने क्या अभी तक समझती थी? अभी तक समझती थी कि शिव बाबा बिंदी। अब क्या समझती है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे बिंदी बिंदी तो ढेर सारी है, कौन सी बिंदी पे उंगली रखें? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो ही हुआ बाबा, सारी दुनिया का बाबा। अभी दुनिया रंग रंगीली इसका अर्थ है तो कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। कौन दूसरा नहीं समझ सकता है? दूसरे में कौन कौन आ जाते हैं? हाँ,
समझाने वाला समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? तो समझाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? सुनाने वाला शिव, तो ब्रह्मा के द्वारा सारा सुनाता है, अम्मा के द्वारा सुनाता है। फिर समझाता किसके द्वारा है? टीचर के द्वारा समझाता है। तो जिस टीचर के द्वारा समझाता है वो जितनी गहराई से समझेगा टीचर, उतना कोई स्टूडेंट तो नहीं समझेंगे। तो जगदम्बा स्टूडेंट हुई या टीचर हुई? जगदम्बा भी तो स्टूडेंट है ना। और जो ब्रह्मा बताया वो जगदम्बा का भी स्टूडेंट है, बच्चा है या बड़ा है? बच्चा है। तो इसका अर्थ है दूसरा माने कोई नहीं समझ सकते हैं बच्चे। दूसरा माने दूसरे में कौन कौन आ गए जो अपने आप समझ जाएं? कितने आ गए जो दूसरे समझ ही नहीं सकते? वो सब दूसरे हो गए। अरे जल्दी बताओ। 8 नहीं समझ सकते। ये क्या बोला? तिदम्मी, निदम्मी, 7 विधर्मी और 33 करोड़ देवताएं समझ सकते हैं? अरे 500-700 करोड़ में से कोई नहीं समझ सकता सिवाय एक के। कौन एक है? कौन एक? हाँ, अरे जिसको शिव बाबा कहते हो वो आत्मा कौन है? जिसको शिव बाबा कहते हो वो आत्मा कौन है? एक है या 2 है? शिव बाबा प्रजापिता आत्मा है। शिव बाबा माने शिव की आत्मा, प्रजापिता का शरीर है। अरे सारा गड़बड़ कर दे। जो शिव बाबा कहते हो तो शिव बाबा जिसे हमने कहा वो आत्मा के ऊपर नजर जानी चाहिए। कौन है आत्मा? शिव बाबा। शिव बाबा माना शरीर लिया है इसलिए बाबा है, बाकी ओरिजिनल क्या है? शिव है। तो वो तो समझने वाला नहीं है, वो तो समझा समझाया है। उसको समझाने की बात है। समझने वाला है वो कि समझाने वाला है? शिव तो समझाने वाला, लेकिन बिना शरीर के कैसे समझाएगा? वो आत्मा बिंदु है, वो समझा ही नहीं सकती, सुना ही नहीं सकती। सुनाने के लिए, टोटल सारी बात सुनाने के लिए दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आता है, उसको कहते हैं वेदवाणी। और उसका सार सुनाने के लिए यज्ञ के आदि में ही आया, किसके तन में? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें आया तो, लेकिन नाम क्या दिया उसका भी? ब्रह्मा, परम ब्रह्म। तो वो बीज हो गया, सुनाने का बीज हो गया। और दादा लेखराज तो उसमें तो सारे ही ब्रह्मा आ गए है, क्योंकि प्रजापिता भी जब तक दूसरा जन्म लेकर आकर सुनेगा नहीं दादा लेखराज ब्रह्मा से, तब तक उसको भी ज्ञान हो सकता है? ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये तो सुनाने की बात हुई। दूसरा कौन है जो समझ ही नहीं सकता? उसमें 500 करोड़ सभी आ गए, एक को छोड़ करके वो नहीं समझ सकते कोई भी।
अब तुम जानते हो कि बाप ने बैठ करके समझाया है। ये तुम किससे कहा है? तुम जानते हो कि बाप ने बैठकर समझाया है। माने जो भी बच्चे हैं रुद्रमाला के, विजयमाला के, वो जान जाते हैं कि ये बात जो है दुनिया रंग रंगीली किसने बैठ समझाया। ये अर्थ जो है जिसको हम मिक्स कहते हैं, बाप दादा कहें, शिव बाबा कहें, क्योंकि शिव है आत्मा असली समझाने वाली, और बाबा माने शरीर, बुढ़ा। बुढ़े को ही बाबा कहा जाता है, या तो बाप के बाप को बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर को। समझाया है कि ये खेल जो है ये रंग रंगीला खेल है, ब्रॉड ड्रामा। इसका ड्यूरेशन कितना है? 5000 वर्ष। इस 5000 वर्ष में बड़े रंग रंगीले आते हैं इस दुनिया में। कहां से लेकर शुरू होते हैं? कहां से शुरू होते हैं? देवता धर्म से। देवता धर्म में तो 33 करोड़ है। शुरुआत कहां से? सूर्यवंश से। सूर्यवंश में भी ढेर सारे हैं। जिन्हें सूर्यवंश पक्का कहें तो रुद्रमाला सारी सूर्यवंशी हो गई। एक को बताओ ना, भले एक में कॉम्बिनेशन हो ढेरों का, तो कॉम्बिनेशन से भी पता लग जाएगा। उसमें भी तो एक होगा ना सूर्य, सारे सूर्य थोड़े ही हो जाएंगे। विष्णु, हाँ विष्णु है। वहां से शुरुआत होती है। कौन सा रंग है? सफेद। यहां से हुआ है। जो बाप आकर के जो दुनिया रचते हैं, शिव बाप आके जो दुनिया रचते हैं, हेवनली गॉड फादर, वो फर्स्ट क्लास हेवन वो है जिसे कहते हैं वैकुंठ। मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, अंग्रेज लोग कहते हैं हेवन। जीत पाई है उन्होंने सारी दुनिया के ऊपर। किन्होंने? विष्णु में रहने वालों ने, विष्णु ने, और विष्णु की जो भी हो जाए उनको कंट्रोल करने वाले ने। तो खेल है, इसकी शुरुआत किसने की? पहले पहले खेल खेलने वाला कौन? शिव बाबा। अरे बाबा तो है ठीक, शिव कहाँ विष्णु लोक में जाता है? शिव विष्णु लोक में जाता है? फिर विष्णु लोक है, वो रंग है, उसमें कोई रंग नहीं है, उसको किसी से टैली नहीं किया जा सकता। किसको? शिव को। तो ये हुआ शुरुआत। फिर उसके बाद कौन? इसके बाद क्या कहें? वो जो सफेद से मिलता जुलता होता है, वो कौन सा रंग होता है? पीला नहीं, क्रीम कलर। क्या?
क्रीम कलर जो है थोड़ा सा हल्का पीला होता है ना, हल्का पीला, लेकिन बाकी लगता जैसे सफेद है। तो वो पार्ट कहां से शुरू हुआ? सतयुग के फर्स्ट नारायण से, कृष्ण से, सतयुग का कृष्ण। तो देखो कोई भी बायोस्कोप या जो वो होते हैं ना, तो वो फिल्म बनाने वाले बहुत अच्छा बनाते हैं खेल। बहुत रंग रूप दिखाते हैं, पर्दे वगैरह दिखाते हैं, सीनरी दिखाते हैं, वो ड्रामाबाजी करते हैं, नाटक करते हैं। तो दुनिया में ऐसे होता है ना। अभी बेहद की दुनिया को तो कोई जानते नहीं है, उसको हद की दुनिया के नाटकबाज, ड्रामाबाज, फिल्मबाज वो करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। लेकिन बेहद की दुनिया 5000 वर्ष की, इस बेहद की ह्यूज ड्रामा में भी रंग रंगीली दुनिया है। क्या उसका फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। तो शुरुआत होती है सतयुग से। तो जो संगम युग में जो फाउंडेशन पड़ा है उसका आधार सतयुग में भी होगा या नहीं होगा? किसमें होगा? है? अरे सतयुग में कोई एक जन्म होता है क्या? फिर 8 नारायण होते हैं, 8 नारायणों का राज्य चलता है, जिसको अंग्रेजों ने भी फॉलो किया, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। ऐसे ही सतयुग में भी देखो अंग्रेजों ने ज्यादा गहराई से जान लिया ज्ञान को, है, खूब ज्ञान स्नान किया अच्छे से। उनकी राजधानी का नाम क्या पड़ा? लेन देन। सबसे ज्यादा लेन देन करते हैं कौन है? लेन भी करते हैं और उसके एवज में देन भी करते हैं। तो सतयुग में ये फाउंडेशन है क्या? जड़ों की, आधार मूर्तों। कितने हैं? 8। 8 में एक तो हो गया बिल्कुल व्हाइट रंग से मिलता जुलता क्रीम कलर, और बाकी क्या हो गए? बाकी 7 रंग हो गए, 7 नारायण, है ना। तो बताया उनके अपने अपने अलग अलग रंग हैं, फाउंडेशन वहीं से पड़ा हुआ है। तो इस बेहद के ड्रामा को दुनिया नहीं जानती, फिर वो बढ़ करके और बड़ा होता है त्रेता में। तो द्वापर में और बड़ा होता, कलयुग में पूरा का पूरा 7 रंग वो भी, और 7 रंग मिक्स करके एक काला ग्रेनाइट तैयार होता है। कैसे रंग का? उसमें सारे रंग भरे हुए। तो ये बेहद की दुनिया है, जानता कोई नहीं है, और तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से। जो अच्छी तरह से जानते हो वो किसको इमर्ज किया? शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में बैठ करके जिनको कहा तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। अच्छी तरह से जानेंगे वो दूसरों को समझा सकेंगे कि नहीं? वो समझाए तो कौन है? कि वो अच्छी तरह से जानने वाले बच्चे कौन से हैं?
हम्म 8 है। वो अपने अपने धर्म के बीज हैं, वो कहां से है? वो अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से जानेंगे कि सब धर्मों को जानेंगे? तुम बच्चे का मतलब एक नहीं है, जो ऊपर की ओर इशारा कर दिया। अच्छी तरह से जानते। लक्ष्मी नारायण, नारायण वो आदि नारायण में तो शिव बाप आते ही हैं, अच्छी तरह से समझाते ही हैं गहराई से। और नारायण से धन किसको मिलता है? लक्ष्मी को। लक्ष्मी फिर सारी दुनिया को बांटती है। तो दिखाया तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो तभी तो दूसरों को बता सकते हो। तो ये नाटक कितना वंडरफुल बना हुआ है, ये तुम बच्चे अच्छी तरह से जानो। क्योंकि तुम बच्चे शुरू से लेकर के जानते हो। क्या कहा? शुरू माने कहां से जानते हो? शुरू से। इस नाटक की शुरुआत कहां से होती है? शुरू कब कहें? आदि संगम, संगम में शुरुआत से ही सफेद रंग आ जाता है। हाँ, यज्ञ के आदि में ही शुरुआत में ही सफेद रंग आ गया। विष्णु जी महाराज आ गया, हो गए विष्णु, वैकुंठ आ गया, जन्नत मिल गई। जान चली गई, शरीर खत्म हो गया, वैकुंठ आ गया। तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह, उस समय तो कांत कुछ भी नहीं जानते थे। जिनके द्वारा ओम मंडली में काम शुरू हुआ वो वास्तव में यही नहीं जानते थे कि प्रैक्टिकल में बाप का पार्ट किसका है, माँ का पार्ट किसका है, सेकंड माँ का पार्ट किसका है। जानते थे? नहीं। तो तुम बच्चे जो अच्छी तरह से जानते हो, शुरू से लेकर के जानते हो। शुरू कहां से हुआ? एक्यूरेट ड्रामा फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं हेवनली गॉड फादर ने स्थापन किया, वो कहां से स्थापन हुआ? कहां से लेकर? कहते ओम मंडली से लेकर। अरे 1976 से। अरे वैकुंठ हो गया 1976, सफेदी आ गई। आत्मा ही तो सफेद हुई, शरीर थोड़ा ही सफेद हो गया, निरोगी हो गया है। नाटक कब हो गया? सिवा आत्माएं बिंदी बिंदी पार्ट बजाएंगी रंगमंच के ऊपर कि शरीर के साथ पार्ट बजाएंगी? शरीर भी तो चाहिए ना। तो कब से लेकर, शुरू से लेकर तुम जानते हो। तुम किसको कहा? हाँ, लक्ष्मी नारायण को कहा कि तुम लक्ष्मी नारायण शुरू से लेकर, जब से वैकुंठ लोक स्थापन होता है, विष्णु लोक स्थापन होता है, तो तुम्हारी जानकारी में सबसे पहले आता है। दुनिया की जानकारी में बाद में आएगा नंबर बार। तो देखो, तुम्हारे सिवाय और तो कोई इस नाटकशाला को कोई जानते ही नहीं है कि कहां से इसकी नाटक की शुरुआत होती है और कहां जाकर के इस नाटक के 500-700 करोड़ का अंत होता है। क्लास सब भाग जाते हैं अपने अपने घर, अपने अपने स्थान में बैठ जाते हैं जाके। क्या
ह्यूज ड्रामा, बड़ा ड्रामा है ये बेहद का, ये भी पूरा होगा तो कहां जाके बैठ जाएंगे? घर जाके बैठेंगे ना। अपने अपने स्थान में, अपने अपने घर में बैठेंगे कि दूसरे घर में जाके बैठ जाएंगे? है? हर एक का अपना स्थान है या नहीं है? फिक्स स्थान है। तो तुम्हारे सिवाय इस नाटकशाला को पूरा कोई नहीं जानती अच्छी तरह से, शुरू से लेकर। तो तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये सारी विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये किसको कहा? तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारी विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, और ये समझते हो कि वो स्वर्ग कितना रंग रंगीला है। वो स्वर्ग कितना सुहाना है, कितना खूबसूरत है। कौन सा स्वर्ग? वो स्वर्ग। वो स्वर्ग माने बाबा ने किस तरफ इशारा किया? कौन से युग की तरफ इशारा किया? वैकुंठ की ओर, पुरुषोत्तम संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग है उसकी तरफ इशारा किया। वो स्वर्ग कितना रंग रंगीला है? वो स्वर्ग माने विष्णुलोक में ढेर सारे रंग हैं। वो स्वर्ग माने दूर कर दिया है या नजदीक कर दिया है? आने वाला है। तो कहां की बात हुई? हाँ, भविष्य में जो सतयुग से शुरू होता है, जहां से कृष्ण का जन्म होगा, वहां से लेकर के त्रेता के अंत तक वो स्वर्ग कितना रंग रंगीला है, नंबरवार है, कितना सुहाना भी है, खूबसूरत भी है। बदसूरती तो है ही नहीं, है बदसूरती नहीं है, लेकिन उसको कोई भी जानते नहीं है अच्छे से। कोई कहते हैं ऊपर है स्वर्ग, कोई कहते हैं उसके मुकाबले जो नरक है वो नीचे पाताल में है, वहां असुरों का राज्य है, राक्षसों का। ऊपर देवताएं रहते हैं, हम मनुष्य बीच में रहते हैं, ऐसे समझते हैं, जानते कोई भी नहीं है एक्यूरेट। कोई की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता है। अभी तुम बच्चे उस वंडरफुल बेहद के ड्रामे को जान चुके हो, जिसको रंग रंगीला वंडरफुल कहा जाता है ना, वो जो गाया जाता है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितने? 7 वंडर दिखाए जाते हैं। कौन कौन से हुए बेहद में? वो तो हद के वंडर है। झूमती मीनारें दिखाई दी, चीन की दीवार बताई दी, ताजमहल बताई दिया। ये मनुष्यों के बनाए हुए हद के वंडर है। लेकिन बेहद के बाप ने जो वंडरफुल बनाया, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? अरे ये भी है वंडर, रंग रंगीली दुनिया बता दी, इतना इशारा कर दिया। वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन से हैं? 7 वर्ल्ड के वंडर। हाँ, सात नारायण माने स्वर्ग नहीं है,
सात नारायण के अंदर स्वर्ग है एक्यूरेट? वो तो है ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो है सात दुनिया में दिखाए मनुष्यों के बनाए हुए, और ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो गाया जाता है, सात वंडर। वो तो मनुष्यों ने बनाए हैं, तो सात वंडर। और हैं कितने वास्तव में? हैं कितने? 8। कितने? 4 2 7, 5 2 7। अरे 7 तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। भगवान ने आकर कितने वंडर बनाए? 7 और 1 8। माना किसको छोड़ दिया? सतयुग के प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है, कृष्ण वाले वंडर को छोड़ दिया, या विष्णु लोक को छोड़ दिया? नौ वंडर के बनाने वाला कोई तो दिमाग में स्केच आया होगा पहले। नौ वंडर हैं कि 7 वंडर हैं कि 8 हैं? है तो 9, लेकिन दुनिया नहीं जानती। दुनिया को सिर्फ 7 वंडर्स का पता है, वो भी मनुष्यों के बनाए हुए। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जितना तुम बच्चों को बाप समझाए जाते हैं और जानते भी हो, और जिस वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपने अपने तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे, वो किस वंडर के लिए तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे? वो कौन सा वंडर है? तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। जिस वंडर के लिए अपनी अपनी तकदीर के अनुसार। अच्छा, तुम वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वो भी नंबरवार है क्या? उसमें सब कोई मुखिया नहीं बन जाएंगे। पुरुषार्थ कर रहे हो क्योंकि एम ऑब्जेक्ट जो तुमको है, कि हम जो भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, रंग बिरंगी, बहुत बहुत रंग बिरंगी, रंग बिरंगी ही कहा जाएगा। जहां हीरे भी हैं, भांति भांति के जवाहर भी हैं। क्या वो जवाहर कितने होते हैं? कितने गए जाते हैं? 9 रत्न गाए जाते हैं। उनमें कोई हीरा भी है मोस्ट वैल्यूबल, कोई पुखराज भी है नो वैल्यूबल। वो फिर क्यों रख दिया जो नो वैल्यूबल? दूसरों की वैल्यू बताने के लिए। और बाकी 7 और। तो कोई हीरे हैं, जवाहर हैं, महल होते हैं। तुम बच्चों ने खेल नहीं देखा है? अल्लाह बलदीन का खेल देखना चाहिए। कभी जो डाउनलोड किया है? भले बाबा मुरली में कितनी बार बोलते रहे, लेकिन
वो चीज डाउनलोड नहीं करेंगे। और दुनिया रंग रंगीली जो देख रहे हैं वो बड़ी अच्छी लगती मनुष्य में। अल्लाह अव्वल दीन का खेल नहीं देखा है ना, उसमें क्या करते हैं? अल्लाह जो अव्वल दीन रचते हैं, अल्लाह किसको कहा? जो अव्वल दीन रचते हैं, दीन माने धर्म। कौन हुआ? अल्लाह। सब कुछ ऊपर वाला हुआ अल्लाह। वो दिन, वो धर्म रचता है, धर्म की स्थापना करने वाला है, वो धर्म स्थापक है। हाँ, वो साकार तन में जिसमें आता है, अगर शिव है धर्म स्थापक, तो धर्म का नाम क्या होना चाहिए? अरे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम आता है ना, तो शिव अगर धर्म स्थापक है तो धर्म का नाम क्या है? शैव धर्म। शैव धर्म वास्तव में कहते हैं, लेकिन वो शिव का समझते किसको हैं? शैव धर्म वाले बिंदु को समझते हैं? बिंदु को नहीं समझते। किसको समझते हैं? हाँ, शंकर को समझते हैं। तो अल्लाह जो अव्वल दीन रचते हैं, तो कौन हुआ अव्वल दीन रचने वाला? उसका नाम क्या है जिसके नाम पर धर्म का नाम पड़ता है? सनत कुमार महादेव। महादेव अगर धर्म पिता का नाम है तो फिर धर्म का नाम क्या होना चाहिए? महादेव ही धर्म। सनत कुमार ने धर्म रचा तो धर्म के नाम का नाम हुआ सनातन धर्म। जैसे क्राइस्ट ने धर्म रचा तो नाम हुआ धर्म का क्रिश्चियन है। जैसे मोहम्मद ने रिफाइन कर दिया तो धर्म का नाम क्या हुआ? मुस्लिम धर्म। ऐसे ही जो धर्म के नाम पर बुद्ध ने स्थापन किया तो धर्म का नाम बौद्ध धर्म। तो ऐसे ही अल्लाह आकर के जो अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करते हैं, रचते हैं, वो ऐसा ठगा दिखाते हैं। कौन है? कारून का खजाना जानते हो ना? बहुत एकदम हीरे जवाहरातों के महल महलाज निकल आते हैं। क्या? ज्ञान के डंडे का एक ठक्का किया जोर से और ये महलमाड़ियां, अटारियां, महलाज निकल आते हैं। क्या ठक्का करते हैं? हाँ, बेहद में उस ठक्के का नाम क्या है? अरे उस ठक्के का नाम क्या है? भूल गए? अरे बड़े थे बड़ा ठक्का। ठक्का होता है तो वो आवाज होती कि नहीं है? जोर से ठक्का मारते हैं तो दरवाजा खुलता है कि नहीं? तो क्या है? बेहद का ठक्का कौन सा है? अल्लाह बल्दीन ठक्का करते हैं। अरे बड़े से बड़ा आवाज कौन से में होता है? ठक्का में है। ओहो, उसका नाम क्या है बेहद में? नगाड़ा। नगाड़ा ठक्का थोड़ा ही होता। किड़बड़ किड़बड़ धूम, किड़बड़ किड़बड़ धूम, किड़बड़ 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 धूम। उसको कोई एक ठक्का थोड़े हुआ।
है, जगदम्बा ठक्का है। परमात्मा प्रत्यक्षता बम्ब, ये बड़े से बड़ा ठक्का है। और ठक्का हुआ और ये दरवाजा खुला। ठक्के की आवाज दुनिया में पहुंचती है कि नहीं है? हाँ, ऐसा ठक्का दिखाते हैं, ठक्का दिखाते हैं, करते हैं, और कारुण के खजाने खुल जाते हैं, कोरों के खजाने। एकदम महल महल आज निकल आते। फिर ये माया का राज भी कितना वंडरफुल है। कितने मनुष्य क्या क्या करते हैं माया के राज्य में। तो नाटक जब भी कोई देखते हैं तो बड़ा वंडर खाते हैं, वंडर ही समझेंगे ना, क्योंकि दुनिया में तो वो लोग समझते नहीं हैं कि हम नाटक में खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो तो हद का नाटक ही समझ लेते हैं, छोटा मोटा। लेकिन उस हद के नाटक में बड़ा खेल समझाने के लिए समझाया रखा हुआ है। ये बड़ा नाटक है। अगर नाटक समझें तो उनको नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी होवे। नाटकबाजी करते हैं ना, वो तो ऐसे तो कोई भी मनुष्य नहीं है जिनको ये आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, बेहद के नाटक का। और फिर ये भी वंडर है कि तुम बच्चों को देखो, कितना बिल्कुल साधारण बच्चे हो ना। और फिर ये भी वंडर है कि तुम बच्चों को देखो, कितना जो साधारण है बिल्कुल ही भूल जाते हो, जानते भी हो, और फिर एकदम भूल भी जाते हो। माया तुमको फट से उड़ा देगी। फट से क्यों कहा है? फट से बुलाई देगी माने फट होने से पहले भूले हुए थे या कुछ न कुछ जानते थे? कब? अरे द्वापर युग में ऋषि मुनि के रूप में थे तो जानते थे ना, फिर भी बहुत कुछ। नहीं तो गीता कहां से आ गई जिसमें इतना ढेर सारा सच्चा लिखा हुआ है? दुनिया में अगर कोई शास्त्र ग्रंथ सबसे अच्छा, सबसे सच्चा है, वो कौन सा ग्रंथ है? सच्चा तो भगवान ही है। सच्चा पातशाह कहा जाता है। तो वो जो संविधान तैयार करता है जिंदगी जीने का, वो संविधान तो सबसे बढ़िया संविधान होगा। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उस संविधान का जो भगवान ने तैयार किया? श्रीमद् भगवत गीता, या जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी गई है कि ऐसे ऐसे चलोगे तो ऐसे सुखी रहोगे, ऐसे चलोगे तो दुखी हो जाओगे, ऐसे करने से स्वर्ग बनेगा, ऐसे करने से नरक बन जाएगा। तो वो सारा संविधान माया तुमको फट से बुला देगी। वो फट से करने का टाइम कब आता है? जब फट से बुला देती है, पूरा ही भूल जाते, कुछ भी याद नहीं रहता।
माया तुमको बुलाती है। माया 2027-28 में बुला देती है। अच्छा, वो तो शूटिंग का टाइम हुआ, बेहद ड्रामा में बताओ कलयुग का लास्ट कब होता है? घोर अंधकार कब होता है? द्वापर से घोर अंधकार होता है। ऋषि मुनि ने क्या वो गीता लिखी नहीं है कागजों में, तब घोर अंधकार था क्या है? औरंगजेब आया तब हुआ घोर अंधकार है। वो तो बता दिया ना उसने, तो वो तो शूटिंग पीरियड की बात है, बेहद ड्रामा की बात बताओ। घोर अंधकार कब से होता है? फिर वो बता दिया 2018 से 28 वो सब 2000 वो संगम युग में ही बताते रहते, बेहद ड्रामा में। 5000 वर्ष का ड्रामा जो सतयुग की आदि से कृष्ण के जन्म से लेके चलता है, और जब तक शिव बाप दोबारा नहीं आ जाते। फट से क्या मतलब हुआ? देखो कलयुग के मध्य में भी रामायण लिखी गई, उसमें भी कितना अच्छा सब कुछ बताई दिया, भले उपन्यास के रूप में है तो भी सच्चाई बताई गई। प्रैक्टिकल में उपन्यास है क्या? उसका नाम है देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ पहला सतो प्रधान संन्यास, वो क्या नाम उपन्यास, उसका नाम है चंद्रकांता संतति। उसे देखो तो भी पता चलता है कितना सच्चाई है उसमें। जब पहला एटम बम कब फटा? फट से। छोटा मोटा फटाका छोड़ाते हैं ना, तो फट होता है कि धाड़ होता है? फट से होता है। घोर अंधकार आ गया और उस समय तुम सब भूल गए। क्या मौत कैसे हुई? मौत कैसे होती है? सारी दुनिया की महामौत कैसे होती है? भूल जाते हैं, वो मौत हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही है बच्चे, बेहद का ड्रामा भी ऐसे ही है, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही है। माया तुमको फट से बुलाए देती है। कितने बच्चों को बुलाती है? बोलने वाले बच्चे कितने हैं? बेसिक ज्ञान में आए तो शिव बाबा करते हैं, शिव को याद भी करते हैं, बिंदी को ही याद करते हैं। तो जब टोटल दुनिया का विनाश होता है तो याद रहता है? विनाश के टाइम कुछ भी याद नहीं रहता। अभी भी ऐसे ही है, माया तुमको फट से बुला देती है। अभी याद करते हैं बच्चों को, अभी याद होता है क्या? शिव बाबा बड़े हर्षित होते हैं कि अभी हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और वो स्वर्ग का मालिकाना स्वर्ग के रचने वाले बाप से ले रहे।
कौन है स्वर्ग का रचयिता? जिससे मालकाना मिलता है। एवरलास्टिंग शिव बाबा। रचयिता साकार है या निराकार है? साकार है। तो स्वर्ग के रचयिता रचने वाले बाप से मालकाना ले रहे हो, ये बुद्धि में याद रहता है अभी अभी, तो भी वहां ही भूल जाते। क्या वहीं याद आया कि उससे मिलता है और वहीं माया बुला देती। समझा ना? रोते हैं, पीटते हैं, रड़ते हैं, मुरझाते रहते हैं, चेहरा लटक जाता है, जैसे कि कोई भील भी इतना नहीं होवे जो मुरझाया हुआ हो। क्या भील का मिसाल दिया? बाबा को कौन सा भील याद आ गया होगा? है कौन सा भील याद आया होगा? अरे बाबा अव्वल नंबर, तो अव्वल नंबर भील ही याद आया होगा ना। कौन है? बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में। हाँ क्या? एकलव्य। तो कोई भील भी इतना नहीं मुरझाया हुआ होता है जितना बच्चे मुरझाए जाते हैं। भील क्यों नहीं मुरझाया हुआ होता है? बच्चे क्यों इतना मुरझाए जाते हैं? कौन से बच्चों से बात की? बीज रूप आत्माओं से बात करते हैं। तो जो रुद्रमाला कही जाती है वो बीज है, बीजों की माला है, सारी दुनिया के बीज हैं। वो बच्चे इतने मुरझाए जाते हैं कि वो जो शास्त्र में प्रसिद्ध भील है एकलव्य, एक को लव करने वाला के नाम पर उसका नाम रख दिया, वो भी नहीं इतना मुरझाता। जो कांटों के जंगल में रहता है तो भी नहीं मुरझाता। भील भी ऐसा मुरझाया हुआ नहीं है जितना तुम मुरझाए जाते हो। और तुम्हारे में से कोई सब तो नहीं ऐसे कहेंगे। तो कोई कोई तो इतना मुरझाए जाते हैं, ये जरा भी समझ में नहीं आता है कि ये इतने मुरझाए सकते हैं। ये भी समझ में नहीं आता है बच्चों के हम कोई स्वर्ग के जाने वाले हैं, स्वर्ग में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, प्रजा वर्ग में भी आएंगे या नहीं आएंगे। और ये भी नहीं याद आता है कि हमको बाप पढ़ाते। माया सब कुछ भुलाए देती। बाप की पढ़ाई और बाप, वो बाप भी याद नहीं रहता। समझा ना? अभी जन्माष्टमी आती है। क्या? अभी क्या है? ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वो जन्माष्टमी तो हद की आती है, यादगार मनाते हैं। लेकिन ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। जिस वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये बैकुंठ का ये शहजादा है जिसकी स्थापना हो रही है। कौन सी शहजादी की बात की? ये शहजादा
जैसे ये धरा हुआ है अभी, ऐसे बोलते हैं कृष्ण। अच्छा, वो कृष्ण गीता का भगवान, जिसे लोगों ने नाम डाल दिया गीता का भगवान कृष्ण, वो कृष्ण है। ये वैकुंठ का शहजादा है। वैकुंठ में और स्वर्ग में क्या अंतर है? काला तोता वैकुंठ है वास्तव में स्वर्ग का पहला पहला हिस्सा है, जहां वाइब्रेशन के आधार पर सृष्टि चलती है, इंद्रियों के आधार पर सृष्टि नहीं होती। काला तिल, काली, तो ये वैकुंठ का शहजादा है संगमयुगी कृष्ण। शहजादा है, समझा ना? जो बाद में शादी करके लक्ष्मी नारायण बनता है। अभी ये किसको मालूम है? किसकी बुद्धि में ये समझा है ना? कोई ने समझा है तो पूछते हैं, क्या हम वो शहजादा संगम युगी कृष्ण हम हैं? है? किसके बुद्धि में है? प्रश्न किया 67 में। किसकी बुद्धि में है, था उस समय कि हम वो वैकुंठ का शहजादा है हूं? उस समय बुद्धि में किसी को था? नहीं था। तो कब से हुआ होगा? हाँ, 1976 में ही हुआ होगा। जो बोला कि बाप आकर के ऐसा 5 ईयर प्लान बनाते हैं एक ही बार, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो बार बार 5 ईयर प्लान बनाती है, स्वर्ग राम राज्य स्थापन होता ही नहीं। और ये बेहद का बाप आकर के एक ही बार ऐसा 5 ईयर प्लान बनाते हैं कि 5 ईयर प्लान पूरा हुआ एक ही बार में, वो शहजादा प्रत्यक्ष हो जाता है। शहजादा हो राज्य का तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी? है न? मांगने से मरना भला। और उससे पहले शहजादे के रूप में जन्म नहीं हुआ, उससे पहले भिख मांगना। तो तुम अभी समझते हो। ये किसको कहा तुम अभी समझते हो? अभी, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, तुम अभी समझते हो क्योंकि कल है जन्माष्टमी। माने हद की जन्माष्टमी थी कल, और तुम बच्चे उस हद की जन्माष्टमी को समझते हो कि कृष्ण बच्चा जन्म लेने वाला है। ये जरूर समझाते होंगे
जिनमें ज्ञान होगा वो समझाते हो क्या कि महाशिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं वो भी रात्रि के 12 बजे, और कृष्ण जन्म भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। इसका राज क्या है? बाप की जयंती में बच्चे की जयंती क्यों मिक्स कर दी? क्योंकि ये बेहद का ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, शूटिंग पीरियड में बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हो रहा है। ये बात जरूर समझाते होंगे। ओम शांति।